हमारे बड़े बुजुर्गों का बोलना था। पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि वो बोलते थे कि अगर हमने खाना खा लिया है तो हम खाना खाने के बाद नहा नहीं सकते। बोलते थे, हमारे दादाजी बोलते थे ऐसा, जो दादी थी है वो बोलते हैं, हमारे जो पापा लोग हैं वो भी ऐसा बोलते हैं कि अगर तूने खाना खा लिया है तो खाना खाने के बाद नहाना नहीं है बिल्कुल भी। अब ऐसा क्यों बोलते हैं, वो कुछ ना कुछ तो राज रहा होगा उस टाइम पे भी। मेरे दादा जब उस टाइम पे बोलते थे, लगभग उन्हें कब से पता होगा, 100 लगभग 90 साल पहले की बात होगी, उन्हें पता होगा उस टाइम से भी कि खाना खाने के बाद क्या है कि हमें नहाना नहीं चाहिए। तो क्यों ऐसा बोलते थे वो? अब इसके पीछे की साइंस क्या है, क्योंकि साइंटिफिक रीज़न भी है इसका कि हमारा जो आयुर्वेद है वो भी ऐसे ही बोलता है कि अभी खाना खाने के बाद नहाना नहीं चाहिए। तो समझते हैं इसके पीछे की साइंस क्या है। देखो, जब हम लोग खाना खा लेते हैं, जब हम फूड को लेते हैं यानी खाना खा लेते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो खाना होता है वो हमारे आंत में आ जाता है। आंतों में मतलब ये हमारी छोटी आंत में खाना आने के बाद क्या होता है कि उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही उसका डाइजेशन स्टार्ट होता है तो हमारे बॉडी का मैक्सिमम जो ब्लड होता है वो डाइजेशन का काम करने के लिए हमारे आंतों में पहुंच जाता है कि चलो भाई फटाफट से चलो, वहां पर हमें काम मिल चुका है, इस बंदे ने खाना खा लिया है, फटाफट से उसके खाने को डाइजेस्ट करने में लगते हैं। तो खाना को डाइजेस्ट करने के लिए ब्लड चाहिए होता है, ये सबको पता है, ठीक है। तो जैसे हम खाना खाते हैं तो मैक्सिमम खून जो वर्क करेगा वो करेगा हमारे इंटेस्टाइन में यानी हमारे आंत में। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो खून है वो तो लगा होता है अपना काम करने में, चलो भाई खाना डाइजेशन में हेल्प कराते हैं, फटाफट खाना जो उसने खाया फटाफट उसको डाइजेस्ट करते हैं। तो अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो क्या करते हैं कि उसी खाना खाने के बाद वो तुरंत नहाने के लिए चले जाते हैं। होता है ना, कुछ नाश्ता कर लिया पेट भर के, चलो अब नहाते हैं, वो अलकस करते हैं कि ठंडा हो रहा है, गर्मी हो रही है, ऐसे कुछ जो भी बहाना बनाए वो। अब जैसे ही हम लोग नहाने जाते हैं तो नहाने पर क्या होता है, हमारे शरीर का टेम्परेचर वो कभी गर्म होता है कभी ठंडा होता है। तो जैसे ही गर्म ठंडा हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है तो हमारा ब्लड क्या करता है कि बॉडी को अपने टेम्परेचर में लाने का क्या करेगा, एक तरह से प्रयास करेगा, ठीक है। अब तो जब हमारा ब्लड तो वहाँ पर काम में लगा हुआ है डाइजेशन में, तो अगर हम नहा लिए तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर से, मान लो हमें पानी यहाँ गिरा, पानी हम यहाँ डालेंगे तो यहाँ का जो टेम्परेचर होगा ये तो बढ़ेगा या घटेगा, सिंपल सी बात है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आंतों से वही खून बिना खाना डाइजेस्ट किए उस पर्टिकुलर एरिया पर आ जाता है जहाँ पर हम पानी डालते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो डाइजेशन का जो काम चल रहा था वो बीच में ही मतलब धीमा पड़ जाता है। मतलब ये धीमा पड़ेगा, रुकेगा तो नहीं, लेकिन वो बिल्कुल स्लो कंडीशन में जाएगा, यानी स्लो हो जाएगा बिल्कुल, जो हमारा डाइजेशन होगा वो बिल्कुल स्लो उसमें आ जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमने खाना खाया था उसका जो पाचन हो जाएगा ना वो बहुत कमजोर हो जाएगा, यानी डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो उस कंडीशन में हमें क्या क्या हो जाता है, अपच हो जाएगी, यानी खाना डाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। जो हमारा स्टमक है वो तो HCl रिलीज कर देगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि HCl की जो क्वांटिटी होगी वो बढ़ जाएगी, जिससे अपच हो जाएगी, हमारे एसिडिटी हो जाएगी, खट्टी ढकारे आने स्टार्ट हो जाएगी। और यह हो सकता है कि हमारे पेट में पेन भी हो जाए, मतलब दर्द हो जाए, या फिर गैस बन जाए अंदर। तो ये सब चीजें हो सकती है अगर हम खाना खाने के बाद तुरंत नहा लेते हैं। तो कभी ना कभी जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने भी ऐसा कभी, उनको पता रहा होगा ये चीजें हैं, क्योंकि आयुर्वेद जो है उसमें भी इसका जिक्र किया गया है कि हमें खाना खाने के बाद नहीं नहाना चाहिए। तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका कहना हमेशा सही होता है, तो अपने बड़ों की बात हमें माननी चाहिए। ऐसा नहीं कि यार कोई बात नहीं, इनके टाइम की बात है, छोड़ो क्या माने इनकी बात, आजकल लेटेस्ट जमाना है, रील्स का जमाना है, तो हम जो लेटेस्ट चल रहा है, खाना खा लिया हमने उसके बाद चलो नहाते हैं। तो नहाना भी है लेकिन खाना खाने से पहले नहा लो, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो ये है इसका मेन रीजन, ये है इसका मेन साइंस कि हमें क्यों नहीं नहाना चाहिए खाना खाने के बाद। क्योंकि जो हमारा ब्लड डाइजेशन में काम कर रहा था वही ब्लड जब हम नहाएंगे तो वो बॉडी के अदर पार्ट्स में फैल जाएगा, जिससे डाइजेशन में लगा हुआ जो ब्लड है वो वहां से हट जाएगा, जिसकी वजह से डाइजेशन वीक हो जाएगा और हमें अपच, दर्द, एसिडिटी वगैरह, खट्टे ढकारे वगैरह, ये सब अपच, गैस वगैरह बन जाएगी, ठीक है। तो ये एक साइंटिफिक रीजन है इस चीज का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, ठीक है। राधे राधे।